ख्याल से, है ना। पांचवा सवाल किए आप लोग। पांचवा में किसको समस्या है बताइए तो। पांचवा में जिसको समस्या है बताइए, मैं बताऊंगा सवाल को, फिर नहीं तो आगे बढ़ूंगा। 20 तक बोला था बना के लाने को, आप लोग को 20 तक बोला था, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें से किस सवाल में समस्या है मैं सॉल्व करूंगा बताइए। छठवां में, और छठवां के बाद नौवां में, ठीक है, और बस ये भी 10 तक में, सातवां में, है ना। छठवां, सातवां और नौवां, इन 3 सवाल में दिक्कत है। सॉल्व करते हैं छठवां, सातवां और नौवां। हाँ जी दोस्त, बताइए बताइए बताइए, कुछ बोल रहे हैं क्या। डाल दिया था पीडीएफ यार, पीडीएफ डाल दिया था, उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, ठीक है। अभी है ना, मैं वो भी डाल दूंगा, कंप्लीट नोट्स डाल दूंगा रीजनिंग का, ठीक है, उसका भी प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा आप लोग, ठीक ठीक है। चलिए, क्या सवाल पहला बोले, छठवां, सातवां और नौवां, छठवां, सातवां और नौवां। छठवां सवाल क्या है भाई, भाई है। देखो, ए जो है बी का भाई है, देखिएगा ना। अब इधर ध्यान, ए भाई है, ए भाई है किसका, बी का। बी के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है छठवां, सी ए की मां है, सी जो है वो ए की मां है, ठीक है भाई। सी मां है तो सी मां है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है डी सी का पिता है। सी का पिता कौन है, डी, तो डी पिता है सी का, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत। डी सी का पिता है। ई बी का पुत्र है, ई जो है बी का पुत्र है, ई जो है बी का पुत्र है, ठीक है, ई बी का पुत्र है। तो यह बताइए कि ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है। देखो, ए का संबंध, तो ए क्या हो जाएगा, नाती हो जाएगा भाई। भाई ए का संबंध है ना, देखो ए की मां है ये और मां का पिता है ये, है ना, तो नाती या पोता ऐसा ही ऑप्शन होगा। आई नाना दिया है नहीं, हाउ, अच्छा उसमें इंग्लिश में देखो, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, इंग्लिश में उल्टा लिखा हुआ है, बात समझ में आ रहा है। एक्चुअली क्या है, वो सॉल्व कर दिया इंग्लिश के हिसाब से, ऑप्शन में हिंदी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ए का संबंध बोलेगा तो ए नाती ही होगा, बात समझ में आ रही है। उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, इंग्लिश वाले में इसके बारे में पूछा है, तो ऑप्शन इसी के हिसाब से ले लिया, बात समझ में आई क्या, ठीक है। नाना होगा, नाती होगा हिंदी के हिसाब से, इंग्लिश के हिसाब से क्या होगा, नाना। हिंदी में बना रहे हैं तो आप नाना ले एक मिनट, हाँ नाना, नाना क्या, हाँ नाना ही तो बोल रहा हूँ, ग्रैंडसन नाना नहीं, तो ऑप्शन में ना देखिए, पौत्र लिखा है ना, एक बात सुनिए, पौत्र लिखा है, ग्रैंडसन लिखा है, ठीक है, मेरी बात सुनिए। हिंदी के हिसाब से अगर आप देखते हो तो आप नाना ले लेना, ठीक है, सॉरी पौत्र, हिंदी के हिसाब भाई पोता ही ना होगा, हालांकि नाती होता है ना। पोता तो पिता की तरफ से आता है शायद, उसको बोलते हैं, है ना। और नाती किसको बोलते हैं, जो माता की तरफ से आता है, नाना का नाती, है ना, दादा का पोता, ठीक है। तो नाती होना चाहिए हिंदी के हिसाब से, आज अगर पेपर में आएगा तो ये डिलीट हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश अलग है और हिंदी अलग है, बात समझ में आया, ठीक है दोस्त, ठीक। उसके बाद है सवाल नंबर 7वां, छठवां के बाद 7वां, ए बी की, 7वां सवाल बता रहा हूं भाई, 7वां, ए बी की बहन है, तो ए बहन है, ठीक है, बी की, कोई दिक्कत, चलो। उसके बाद है सी बी की माता है, सी जो है बी की माता है, ठीक है, अब बहन है तो ये इसकी भी माता हो जाएगी, ठीक है, सी बी की माता है, ठीक है भाई। डी सी का पिता है, और ऊपर जाएगा, डी पिता है सी का, ठीक है, डी पिता है सी का। ई डी की माता है, अरे यार और ऊपर जाएगा, यहाँ पे ई जाएगा ना, यहाँ पे फिर से लिख देता हूं मैं, ई के बाद डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए, यहां तक है, ठीक है। ई डी की माता है, तब ए का डी से क्या संबंध है, ए का पूछ रहे हैं, ए का संबंध डी से, है ना। तो देखो ये इसकी बहन है ना भाई, इसकी बहन है ये, तो ये इसकी मां हो गई, मां हुई ना, मां का पिता नाना, ये हो गया नाना, डी हो गया नाना, और ये हो जाएगी नाना, नतनिन, नतनिन क्या है आंसर, नतनिन है तो नातिन, ग्रैंड डॉटर। अरे समझ में आया, अरे बुझाया कि नहीं बुझाया रे, क्या हुआ यार, ठीक है। अरे कोई समस्या,
हाँ बताइए। हाँ जी जी जी, वैसे ही किया हूं, देखिए फिर से देख लीजिए आप, वैसे ही किया हूं, वैसे ही किया हूं, कोई अलग नहीं है। ठीक है ठीक, मैं एक मिनट अभी आपका क्लियर करते हैं डाउट, टेंशन मत लीजिए। 7वां सवाल है ना, बताइएगा। ए बी की बहन है, तो देखिए सुनिए, ए बहन है किसकी? बी की। 7वां सवाल ना यार, एक मिनट यार, थोड़ा सा मेरा पीडीएफ अलग, मेरे में सवाल अलग, सवाल आगे पीछे हो गया, एक मिनट दोस्त, एक मिनट यार। अच्छा 7वां वाला है, ए बी की माँ है, एक मिनट रुको मित्रों, थोड़ा सवाल अलग हो गया था, मैं दूसरा देखने लग गया था। ए बी की माँ है, ए है माँ किसकी? बी की, कोई दिक्कत? ठीक है दोस्त। अच्छा उसके बाद दिया है सी ए का पुत्र है, ए का पुत्र है कौन? अब देखो सी ए का पुत्र है, सी देखो इसकी माँ है ना, और ए का पुत्र है, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है दोस्त। अच्छा कहां गया, हाँ सी ए का पुत्र है, फिर डी जो है ई का भाई है। अभी तो ना डी के बारे में बोला है ना ई के बारे में बोला है, तो आप किनारे कर लो। डी जो है भाई है किसका? ई का, अभी वहां पे नहीं लिखेंगे अपन, ठीक है। ई बी की बेटी है, बी कहां है? बी, बी की बेटी है कौन? ई, ई बेटी है, और इसका भाई कौन है? डी, तो आप ये ले लो डी। ठीक है, कोई समस्या? ठीक, अब कहां गया भाई? ई बी की बेटी है, डी की दादी कौन है? डी की दादी कौन है? आप बताइए। ए होगा, है ना मित्र? कोई समस्या? वैसे ही बनाएंगे हम लोग, एक के नीचे ऊपर नीचे ही करेंगे। नहीं नहीं, तो देखिए भाई वहां तक लिंक नहीं दिया था ना, इसके बारे में कुछ कहा नहीं था, फिर अगला लाइन में बोला ना, तो उस हिसाब से जमाएंगे ना, समझ में आया? ठीक है ठीक। ए, अब उसके बाद कौन सा सवाल था यार? 8वां के बाद 9वां एक्शन था, ठीक है 9वां, ये समझ में आ गया? 9वां, नौवां है ना, 9वां देखिए, एफ ए का भाई है, ठीक है, तो कोई समस्या नहीं है, एफ भाई है, तो एफ को ऐसे कर दीजिए और ए को यहीं पे रखिए, ए के बारे में मेरे को मालूम नहीं है, ठीक। उसके बाद है सी ए की बेटी है, सी जो है, सी जो है ए की बेटी है, सी बेटी है, कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा के एफ की बहन है, एफ तो भी आया नहीं है, ये देखो ये एफ की बहन है कौन? के, तो ये हो गया इतना, कोई दिक्कत? ठीक। जी सी का भाई है, जी जो है सी, ये सी है, सी का भाई कौन है? जी कर दिया हूं, सी का भाई कौन है? जी कर दिया हूं, ठीक है। जी सी का भाई है, जी का चच्चा कौन है? तो चच्चा, आप बताइए कौन होगा इसका चच्चा? इकलौता यही दिख रहा है ना, इकलौता यही दिख रहा है, और अगर चच्चा के बारे में बता दिया तो ये पिता ही होगा, फिर बात समझ में आ रहा है ना, ये पिता ही, हालांकि पूछा नहीं है इसके बारे में, लेकिन चच्चा पूछा है, मामा पूछता तो भी हो जाता है, बात समझ में आ रहा है ना, तो ऑप्शन के हिसाब से तो आंसर बन गया होगा, ठीक है एफ। अब 10वां तक हो गया, ठीक। 11 से 15 के बीच में बनाए कि एकदम नहीं बनाए हैं कि नहीं बनाए? 11 से 15 में कोई समस्या? एक मिनट 12 और 14, 11 भी नहीं बना? अब दिखाइए तो, आप कहाँ बनाई है, कॉपी दिखाइए, बनाई कहाँ पे है वो देखना चाह रहा हूं मैं। हाँ ठीक, कोई समस्या नहीं, मैं कहना के मतलब है ना कि बनना चाहिए, गलत सही तो मैं बताऊंगा, ठीक है। मैं ऐसा रहता है ना कि सर याले बताइए, याले बताइए, हाथ हाथ पैर मारना वो जरूरी है। देखो भाई, जो बना के आए होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, जो नहीं बताए हैं उनको कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है। 11वां क्वेश्चन नंबर 11वां क्या है? 11वां में क्या समस्या आ गया? सी बी की पत्नी है, तो कोई समस्या नहीं है, सी पत्नी है, सी पत्नी है किसकी? बी की, तो बी पति ही होगा, और इसको प्लस, यहां तक कोई समस्या? ई सी का पुत्र है, सी का पुत्र है कौन? ई, ई पुत्र है किसका? सी का, ठीक, मतलब इन दोनों का पुत्र है ई, है ना भाई, पति पत्नी है, तो ई सी का पुत्र है। कहां गया यार? ई सी का पुत्र है। ए बी का भाई है ना,
ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ठीक है, बार बार हाँ, और डी का पिता है, ए बी का भाई है और ए डी का पिता है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ई का डी से क्या संबंध है, क्या होगा, भाई ही होगा, मतलब भाई ही होगा, हाँ उसमें कहाँ गया, चचेरा भाई है ना, ऑप्शन के हिसाब से चचेरा, इसमें तो कोई समस्या नहीं था, है ना। 13 में भी 13 12, अरे यार 15 में 11 12 13 14 ठीक है, ठीक, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो क्वेश्चन नंबर 12, जिसको डाउट था भाई देख लीजिएगा, ठीक है। 12, एम पी का पुत्र है, पी है, पी का पुत्र कौन है, पी का पुत्र है एम, तो एम के बारे में मालूम है, पी के बारे में मालूम नहीं है, ठीक है भाई, एम पी का पुत्र है, क्यू ओ की पोती है, तो नहीं मालूम है भाई, है ना, तो क्यू जो है पोती है किसकी, ओ की, ओ की, तो इसका कोई पिता रहा होगा, है ना, और यहां पे अब इसके बारे में मालूम नहीं है मेरे को, है ना, ओ के बारे में मालूम नहीं है भाई, ओ है, क्यू जो है ओ की पोती है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ओ लिखा हो ना, वो गोला नहीं है, ठीक। अच्छा कहां गया, 12वां था, जो पी का पति है, कौन, क्यू ओ की पोती है जो पी का पति है, क्यू ओ की पोती है जो, एक मिनट भाई, क्यू ओ की पोती है जो पी का पति है, क्यू ओ की पोती है, क्यू ओ की पोती है, जो पी का पति है, पत्नी है, अच्छा, क्यू ओ की पोती है जो पी का पति है, ओ की, क्यू ओ की पोती है, ये समझ नहीं रहा यार मैं क्या बोल रही है, क्यू ओ की पोती है, हाँ जी, ओ की पोती है क्यू, ओ की पोती है क्यू, हाँ, और उसके बाद तो पी का पति कौन है, क्यू ओ की पोती है जो पी का, अरे यार हो ये ओ होगा, है ना, ये ओ होगा और ये होगा और ये क्यू होगा और ये पति है ना, तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा, यही ना, ठीक है। एम ओ से कैसे संबंधित है, एम ओ से पुत्र हो जाएगा, और क्या, पुत्र तो है ना, देखो घुमा फिरा के लाइन लिखा है नया, इसमें मेरे को आगे एक जगह समझाना है, आगे नया जो आएगा, बाकी ऐसा कुछ बहुत ज्यादा विशेष नहीं है, भाषाओं को 2-3 बार पढ़ेंगे ना तोड़ मरोड़ के हो जाएगा, बात समझ में आएगा। अब कौन सा था भाई, 13वां, तेरह, एक्स और वाई भाई हैं, एक्स भाई है और वाई, एक्स और वाई भाई हैं, मतलब दोनों पुरुष होंगे, ठीक है। अच्छा, आर वाई का पिता है, आर है, ये दोनों का पिता है फिर, है ना, आर वाई का पिता है, एस टी का भाई है, टी कहां पे है नहीं मालूम अभी, और एक्स का मामा है, एक्स का मामा, तो एक्स की माँ होगी एक, है ना, इन दोनों का शादी हुआ होगा, एक्स की माँ, माँ का भाई, माँ का भाई, ठीक है, एस जो है टी का भाई है और एक्स का मामा है, एस जो है टी का भाई है और एक्स का मामा है, ठीक है। तो टी का आर से क्या संबंध है, टी का संबंध, टी का संबंध, तो टी के बारे में तो मालूम नहीं है क्या है, मेल है कि फीमेल है, तो ऑप्शन से देखना पड़ेगा क्या होगा भाई, देखो साला होगा ये, है ना, देखो आर साला या जीजा का संबंध है भाई, इसकी पत्नी है ना, पत्नी का भाई है, तो या तो ये मेल होगी या ये फीमेल होगी, बात समझ में आ रहा है, तो उस हिसाब से ऑप्शन देखो क्या दिया है
ऑप्शन क्या दिया है? नहीं तो ऑप्शन फिर गलत है ना। टी का आर से क्या संबंध है भाई? ये तो जीजा हो गया ना, ये जीजा, और उसके बाद ये जीजा की ये वाइफ हो गई है ना, दीदी हो गई, ये हो गई दीदी, और ये दीदी हो गई, ये दीदी का भाई, ये तो साला हो गया है ना। ये साला, अब इसके बारे में जानकारी नहीं है मेरे को कि क्या है वो, बात समझ में आ रहा है? फिर वो ऑप्शन गलत है, ऑप्शन के हिसाब से या तो साला होगा, टी का संबंध या तो साला या तो साली, भाई यही आएगा ना, टी में यही आएगा, या तो साला होगा या साली होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नहीं दिया है, तो ऑप्शन के हिसाब से तो भाई वो गलत होगा, ठीक है। पत्नी तो गलत ले लिया है ना, वो कभी कभी मिसप्रिंट होगा एक आध दो ठो, ठीक है। 14, 14 बना, 14 क्या हुआ भाई आंसर? 14, 14 बना, कितने लोगों 14 बना? 14 बन गया है, आपसे हो 14? है का है भाई? अब जाके बोल के आइए, जोड़िए सर, है ना, गुरुजी के पास हाथ पैर जोड़ना पड़ेगा, है ना, जोड़िए, है ना। तो वो उसको पीडीएफ शेयर कर दो यार, बहाना फिर है। तो आज कैसे बनाएगा? अभी कैसे बनाएगा सवाल? अभी सवाल कैसे बनाएंगे? है, दे दीजिए उनको, है ना। 14, 14 बताना था ना। 14 से किसको किसको समस्या हुई? 14 को, 14 किससे नहीं बना है? आपसे, ठीक है। 14 नंबर देखो भाई, ए बी का पिता है, बी का पिता है, बी का पिता है कौन? ए, ठीक। सी बी की बेटी है, बी की बेटी है कौन? सी। डी बी का भाई है, डी भाई है किसका? बी का। ई ए का पुत्र है, कहां गया ई? ए का पुत्र है ई, तो यहीं पे लिखो उसको, है ना, ए का पुत्र है ई। सी और ई के बीच में, सी कहां गया? सी और ई के बीच में, सी और ई के बीच में क्या संबंध है? सी क्या होगी बताओ? देखो, या तो सुनो मेरी बात, अगर ये फीमेल हो गई, अगर ये फीमेल हो गई तो ये मामा हो जाएगा, है ना, और अगर ये मेल हुआ तो ये चाचा हो जाएगा। तो ऑप्शन में चाचा और मामा दोनों हो सकता है। ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन के हिसाब से चाचा और भतीजा, भतीजी होना चाहिए, वो भतीजा लिखा हुआ, ठीक है, ठीक। चलिए 16 से 20 के बीच में बताइए, बनाए हैं तो 16वां बनाइए, फिर 16वां से स्टार्ट कीजिए। 16 से बनाइए, 16 सवाल नंबर 16, इन लोग बनाए नहीं है। सोलह बन गया, जिनसे बनाओ नेक्स्ट बनाइए 17, 16 से 20 तक बनाइए, है ना।
16 किससे नहीं बना, नहीं बना होगा बताइएगा, मैं बनवाऊंगा, ठीक है। 16 इतने सवाल कर लेने के बाद ना आपको ब्लड रिलेशन का फिर जरूरत नहीं पड़ेगा करने का, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिपीट कर लीजिएगा, हो जाएगा वो। सोलह बना आपसे, बन गया। आप लोग का क्या हाल चाल है उधर, बन रहा है कि? सत्रह बना किसी से, बन गया। 18 20 तक बनाइए, 20 तक, है ना। और 18 बना किसी से, अरे ऐसा है ना, बहुत डर लग रहा है इसमें। बना 18 बन गया, देखो 18 भी बन गया भाई, 16 17 18 19 20, देखो पांचों किससे बनता है? हाँ मैं 18 करा दूंगा, 18 कराना है ना, ठीक है 18 कराना है ना। 19 20 हो गया, 18 बन गया, उनसे नहीं बना है। 19 20 भी बनाइए, 17 ही बताना है, ठीक। हाँ 17 बताना है और 18 बनाना है, ठीक है। बताइए बनाइए, एक बार कम से कम गलत भी बनाइए, बनाइए लेकिन, है ना। 20 तक नहीं बनाई है, 20 नहीं बना, 20 नहीं बना, एक 20 बनाना है, ठीक है। देखो तो पांचों किससे बनता है यार, 16 17 18 19 20, पांचों किससे बना? पांचों देखो तो, पांचों जिससे बना देखिए किससे बनता है पांचों। देखिए 5 कौन बना पाता है, 4 कौन बना पाता है, 3 कौन बना पाता है, यही यही परसेंटेज में आपके नंबर आएंगे, है ना। 5 जिसे बना वो 100% पाएगा, 4 80%, 3 60%। अब देखिए कौन कितना कितना बना पाता है, ठीक है। उन्नीस बना, बन गया 19 19 बना रहे हैं, 20 तक बनाइए, उसके बाद फिर अपन डिस्कस करते हैं। 17 बनता है
20 तक कोई बनाया? पांचों किससे बना? 5 सवाल बना? आपसे तो नहीं बना ना? कौन सा आपसे 19 नहीं बना इसमें? बना यार, 3 तो बन गया, चौथा पांचों बनाओ। बन गया आपसे पूरा 20 तक? देखो भाई, यहाँ एक तो पूरा 20 तक बना ली, 16 17 18 19 20, एक जन बनाई है पूरा। क्या नाम है आपका? सुलेखा। 20 तक बनाई पूरा। और कौन 20 तक? चारों बना लिया भाई। पांचों कौन बना लिया? 5 किससे बना? और एक तो सुलेखा से बना है। पांचों आप लोग से ही बनना चाहिए। बन गया पांचों। क्या नाम है आपका? लोकेश राजवाड़े, है ना? कहाँ घर है राजवाड़े जी आपका? कोरिया। उधर से ही वो है क्या? एक तो लोकेश पैंकरा के उसके पिताजी क्या थे? एक तो विधायक थे पहले, क्या पैंकरा है? राम सेवक पैंकरा, उसी साइड से है क्या? तो सूरजपुर के आसपास के राम सेवक पैंकरा। पहले विधायक थे, बीजेपी के टाइम पे मंत्री भी थे, होम मिनिस्टर वगैरह थे। हाँ, राम सेवक पैंकरा किधर के? सनावल साइड के ना, कोरिया साइड के वो हैं। लोकेश। दो जन बनाए भाई। हाँ जी, 20 नहीं बना आपसे। 4 किससे किससे बन गया? 4 सवाल। 4 सवाल आपसे बना, आपसे भी 4। कितने लोग से बन गया यार? आपसे बन गया 4 सवाल। कौन सा नहीं बना 4 में से? क्या बना यार? 4 बना लिया। कौन सा नहीं बना? हाँ, एक 8 ऑप्शन गलत होगा, एक 8 होगा ऑप्शन गलत। 13वां बोल रहे हैं ना? कौन सा? 13। हाँ, एक 8 तो था गलत किसी का, है ना? 4 किससे किससे बन गया यार? 4 सवाल, 4 बन गया, है ना? कौन सा नहीं बना आपसे? अच्छा, बना ही रहे ना, चेक। 20 नहीं बन रहा है, 20 लोगों से नहीं बन रहा है, ठीक है। हाँ जी, हो सकता है गलत हो, देखता हूं मैं। 19 का आंसर गलत आ रहा है क्या? आगे आंसर ऑप्शन से मिल रहा है, गलत आ रहा है? सही है, सही आ रहा है, वो बता तो रहा है उधर 19 बना रहा है। बहुत ज्यादा गलत नहीं होगा इसमें, एक आध दो ठो ही शायद गलत हो, नहीं तो ज्यादा गलत होने का संभावना। चलिए अपन क्वेश्चन नंबर बुक करते हैं, 17 से शुरू करते हैं, ठीक है? 17 बन गया है सबसे? 17 में किसी को समस्या है? 17 में है समस्या ना? चलिए 17 करते हैं। 17 जिसे नहीं बनाया 17 देखिएगा, जिसे बनाए आगे बनाइए, ठीक है? 17 कहां गया 17 भाई? ए है, एक किताब पढ़ता है। ए है, नहीं मालूम है कौन? ए ये जो है किताब पढ़ता है ना? और लेखक के नाम से परिचित है। चलो ठीक है, इसको मालूम है कि लेखक कौन है। लेखक जो है बी कॉमा सी का पैतृक चाचा है। लेखक बी, द ऑथर इज पैटर्नल अंकल ऑफ सी, अंग्रेजी में लिखा है, अंग्रेजी भी देख लो एक तो, है ना? बी जो है, देखो बी जो है सी का चचा है, पैटर्नल अंकल माने बी जो है सी का चचा है, लिखा हुआ है उसमें। लेखक बी, इंग्लिश में भी देखो ना, द ऑथर बी इज, ऑथर है, लेखक है बी, बी जो है लेखक है, बी है लेखक। अच्छा, और सी का चचा है, तो बी है सी का चचा है, तो सी है, इसका एक पापा रहा होगा, है ना? और पापा का ये भाई है, ठीक है? सी ए की बेटी है, सी जो है ए की बेटी है, तो सी बेटी है ना? अगर ए की बेटी है तो ये दोनों का, या तो ये इसी की बेटी हो सकती है एक, है ना? एक ऑप्शन ये भी बन सकता है कि ए और सी और बी, एक केस ये भी बनेगा, 2 केस बनेगा यहाँ पे, है ना? ठीक, सी ए की बेटी है, कहां गया? सी ए की बेटी है, तो भाई फिर ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, है ना? बात समझ में आ रहा है? ठीक है, और वहां के हिसाब से वही बनेगा, ठीक। अच्छा, बी
ए से कैसे संबंधित है? बी ए से, तो ए से या तो भाई होगा, ठीक है, और या फिर देवर होगा। भाई ये दोनों पति है तो भाई या देवर होगा। बात समझ में आ रहा है? भाई दो केस बनेंगे, क्या ऑप्शन है देखिए, भाई है ऑप्शन में तो वो वाला केस बन रहा है, ठीक है। देखिए दो केस आएंगे, है ना, दो केस आएंगे, और ब्लड रिलेशन का सवाल बढ़िया आता है पेपर में, रीजनिंग में, ठीक है। तो दोनों केस आपको लेके चलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक। 17 हो गया। 18 में समस्या किसको किसको है? 18 बना? नहीं बनाया आपसे 18, और किसे नहीं बना 18? ठीक, 18 बनाते हैं। मैं 1 मिनट लाइन से चल रहा है। 18 के बाद 19, 19 के बाद फिर 20 पहुंचेंगे, है ना। 18, शिखा ने आरुषि से कहा, शिखा बोलती है आरुषि से, ठीक है, वह लड़की जिससे मैं कल मिली थी वह मेरी माँ, मतलब ये है माँ, और ये किसकी माँ है? शिखा की माँ। तो शिखा की माँ, ठीक है, शिखा की माँ के देवर, तो मतलब इसके पति होंगे, है ना, और इसके भाई होंगे, है ना, के देवर की सबसे छोटी बेटी है, इनकी बेटी है जो भी लड़की से मिला है। शिखा आरुषि से कहती है, तो शिखा लड़की से कैसे संबंधित है? तो आसान सवाल है, बहन है। हाँ चचेरी बहन, हाँ चचेरी बहन है, मतलब ऑप्शन, मतलब बहन ऑप्शन नहीं देगा था मैं, हाँ नहीं चचेरी बहन है ना। देखो पिता, चाचा, चाचा, ये तो आसान सवाल था, मतलब बन गया, आया महाराज, ठीक है। फिर से बोलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया ना, ठीक। 19वां देखिए भाई, किसको समस्या है 19वां में? एक मिनट एक मिनट, 19 में किसको किसको दिक्कत है? 2-3 लोग को है 19, ठीक है। हाँ आप पूछिए। देखिए क्या है ना, कहीं पे अगर लगे डाउट तो इंग्लिश भी एक बार थोड़ा सा, है ना, मालूम है इंग्लिश में हम लोग का हाथ थोड़ा सा इल्ले, है ना, ठीक है। 19, ए बी का भाई है। 19 देखो भाई, ए जो है भाई है किसका? बी का, ठीक। अच्छा, सी जो है ए की माँ है, तो सी जो है ए की माँ है, तो ये तो भाई है ऐसे, ठीक है। अच्छा, डी जो है सी का पिता है, सी का पिता है कौन? डी, डी जो है पिता है किसका? सी का पिता है, ठीक है, डी सी का पिता है। एफ ए का पुत्र है, ए का पुत्र है एफ, ठीक है, एफ ए का पुत्र है। बी एफ के बच्चे से, बी जो है, बी एफ के बच्चा, अब इसका बेटा होगा, या तो बेटा होगा या बेटी होगी भाई, इसका जो भी हो गया, है ना। बी जो है एफ के इससे कैसे संबंधित है? तो ये कैसे होगा? देखो ये पिता है तो ये दादा होगा, तो दादा का भाई है, दादा ही बोलेंगे अपन, है ना, मतलब जो तीसरे जनरेशन में आया वही आएगा वो, है ना। ऑप्शन में क्या दिया है भाई? दादा। 19 दिया तो है ना, ऑप्शन भी तो देखना है, दादा जो ऑप्शन दिया, समझ में आया? अरे 19 बना यार, ठीक है। हाँ अब बताइए 20, 20 किसे किसे बना दोस्तों? 20 बन गया? नहीं बना है? बनाया नहीं है कि बना नहीं है? बनाया नहीं, बना है, ठीक। 20 बताते हैं। बीस, एक आदमी ने महिला का परिचय दिया और बताया, है ना, किसी महिला का परिचय दिया, कोई महिला है, है ना, कोई महिला का परिचय दिया एक आदमी, कोई आदमी है, इस महिला के बारे में बता रहा है, ये आदमी जो है इस महिला के बारे में बता रहा है, ठीक है। अच्छा, महिला का परिचय दिया, बताया, उसकी माँ, इस महिला की माँ, ठीक है, उसकी माँ के पति, इसकी माँ के पति, ठीक है, की बहन, पति की बहन मेरी मौसी है, पति की बहन मेरी मौसी है, पति की बहन जो है ये मौसी है, ये मौसी है भाई, है ना, बाप रे बाप, ये मौसी है, ठीक। अब कैसे बनाएंगे आगे? अगर ये मौसी है,
रुक जाओ, थोड़ा सा मेरे को भी एक्लेमेटाइज करने दो, है ना, बढ़िया सवाल है, ठीक है। एक आदमी ने महिला का परिचय दिया और बताया कि इसकी मां के पति की बहन, ये जो है मौसी है। मौसी है मतलब देखो, अगर ये मौसी है ना तो या तो इसी देखो भाई, अगर ये मौसी है ना, ये मौसी है, तो या तो ये दोनों पति पत्नी होंगे और ये भाई बहन होंगे। एक तरीका ये हो सकता है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है भाई। अगर सुनो मेरी बात, अगर ये मौसी है, दो केस बनेंगे भाई, है ना। अगर ये मौसी है, ये मौसी है, तो भाई ये दोनों पति पत्नी होंगे, उसकी मतलब इसका बहन हो जाएगी ये भाई। मौसी तभी ना बनेगी भाई, माँ की बहन हो गई है। बात समझ में आ रहा है? और कोई केस बन रहा है क्या? एक ही बन रहा है। अरे बुझाया, है ना, ठीक। तो आदमी का क्या बोल रहा है, महिला से क्या संबंध है, बहन। अरे बुझाया, तो बनाना पड़ेगा ऐसे, मैं भी तो बना के ही देख रहा हूं, बहन होगा ना। नहीं आ रहा क्या? क्या आंसर क्या दिया है? देखो क्या बोल रहा है, सुनो मेरी बात फिर से सुनो, मैं फिर से करता हूं, सुनो सुनो। एक तो आदमी है ना, कोई आदमी है, बोला कि एक महिला की ओर कहा गया, एक आदमी ने एक महिला का परिचय दिया, एक महिला का परिचय दिया, इसके बारे में बोल रहा है, ठीक, कि इसकी मां के पति, इसके पति इसकी मां के पति की बहन, ये बहन है ना, पति की बहन। अरे नहीं यार, पति की बहन मेरी मौसी है, ये पति की बहन जो है ना मेरी मौसी है, इस हिसाब से तो इसकी बुआ हो जाएगी भाई, इस हिसाब से तो। एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा आप लोग दूसरा अगला बनाइए, मैं इसको आपको समझाता हूं, थोड़ा सा रुक जाइए। आप लोग 21 बनाइए, मैं इसको बनाता हूं थोड़ा देर। उसकी माँ है ना, एक आदमी है, उसकी माँ, एक महिला का परिचय दिया, ठीक है, एक महिला का परिचय दिया, बोली इसकी माँ का पति ये बहन इसकी मौसी है, इसकी मौसी है। तो अगर इसकी मौसी है तो वो इसके माँ की बहन रही होगी। हाँ जी, कौन सा सी नंबर? मैं देख रहा हूँ, मैं कराता हूँ, है ना, थोड़ा सा लैंग्वेज। चलिए 21 बनाइए आप लोग ना, तब तक आगे बनाइए, मैं इसको करता हूँ। ये मौसी है, मतलब इसकी मौसी है, ये इसकी मौसी है, इसकी मौसी है, इसको यहाँ ले लेता हूँ। तो अगर ये इसकी मौसी है, अगर ये मौसी है तो इसकी कोई बहन रही होगी, और इसकी अगर कोई बहन है, इसकी अगर बहन है तो बहन है तो इसका पति रहा होगा, अरे पति रहा होगा तो ये आ जाएगा। देखो यार, ये मेरी बहन आ जाएगा, है ना। 21 का क्या आंसर दिया है? आंसर क्या दिया है? सी दिया है ना, मेरी बहन। देखो 20 बता रहा हूं मैं, सुनो मेरी बात, ठीक है, कुछ नहीं, थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर है, सुनो। देखो भाई 20वां देखना ना, इधर बढ़िया सवाल है 20वां। देखो 20 जिससे नहीं बना, इधर देखिएगा, ठीक है। एक आदमी ने, कोई आदमी है, ये एक महिला की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि इसकी मां के पति की बहन, ये जो है इसकी मौसी है ना,
तो अगर ये मौसी है तो इसको यहां लिख देता हूं, इसकी मौसी है ये इसको यहां से हटा के मैं क्या किया, इसको यहां ला दिया, ठीक है। ये इसकी मौसी है तो इसकी कोई माँ रही होगी, है ना, तो इसकी माँ के नीचे इधर ले लो, और माँ और इसका पति रहा होगा, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग ट्री में है, तो ये ममेरी बहन हो जाएगी ना, ठीक। ममेरी बहन, अलग अलग ट्री बनेगा, इसको यहां से हटा दो, ठीक। 21 बनाइए, 21 बन गया, 22 के बाद 23 भी बन गया, 24 और 25, चौबीस बना, बनाइए बनाइए। चौबीस बना मित्रों, 24 में किससे किससे समस्या है, 24 बना यार, बना 24, हाँ बेटी 24, हाँ बोलिए, 22 वाला, ठीक है। एक मिनट, 21, 22, 23, 24 और 25, इसमें एक तो 22 बताना है, और 25 से 25 बनाना है, और 24 बताना है, और अबे लाइन से 3 तो बताना है, और कोई बताना है भाई, है ना। चलिए 22 किससे किससे बना, 22 बन गया, आ रहा है आंसर, देखो भाई 22 तो बना रहे बच्चे। 23 किससे किससे बन गया, 23 में समस्या नहीं है। 24 किससे किससे बना है, 24 और 25 बन गया है ना, देखो यार बन तो रहा है बच्चों से। हालांकि मैं 23 बता देता हूं, कहां गया सवाल, एक मिनट बता रहा हूं। 23, 22 बताना है, 23, ठीक। 23 देखो भाई, है फिर से बोलिए, 22 भी, अरे लो ठीक है, एक तो बचा है बस, है ना 22, क्वेश्चन नंबर 22, पहले 22 देखने दो भाई। एक्स और वाई ए के बच्चे हैं, ए है कोई नहीं मालूम, उसके बच्चे हैं कौन कौन, एक्स और वाई, ठीक है भाई 22 हो गया।
ए एक्स का पिता है, मतलब ये पिता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन वाई उसका बेटा नहीं है। अरे अच्छा, एक्स, अच्छा सुनो, वाई उसका बेटा नहीं है, मतलब वाई क्या है, बेटी है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। एक्स और वाई ए के बच्चे हैं, ठीक है। एक्स, ए जो है एक्स का पिता है, लेकिन वाई उसका बेटा नहीं है, ठीक है। वाई ए से कैसे संबंधित, ये तो आसान है, बेटी। अरे बुझाया है ना, उसका बेटा नहीं है तो दिमाग तिरछा ही जाता है क्या है, ठीक है। 23, 23, 23, 23 देखिएगा, जैसे नहीं बना है। ए बी का भाई है, ए भाई है, ए क्या है, भाई है, किसका, बी का। बी के बारे में मेरे को कुछ जानकारी नहीं है, ठीक है। अच्छा, सी ए की मां है, कहां गई सी, ए की मां है सी, ठीक। अच्छा, कहां गया, डी सी का पिता है, सी का पिता कौन है, डी, है ना, डी सी का पिता है। कहां गया यार सवाल 23, हाँ डी सी का पिता है। ई बी का पुत्र है, ई बी का पुत्र है, ठीक है भाई, आ जाओ। ई ए से कैसे संबंधित है, ई ए से कैसे होगा, या तो भतीजा होगा या भांजा होगा। अरे समझ में आ रहा है, ये भाई ये तो भाई बहन, इसके बारे में देखो बताया नहीं गया है। अब ये पति पत्नी तो है नहीं, ये पति पत्नी नहीं है तो ये भाई बहन होंगे। अब ये या तो भाई होगा या बहन होगा। अगर भाई हुआ तो ये चचा हो जाएगा, अगर ये बहन हुई तो ये मामा हो जाएगा। अब ऑप्शन में देख लो क्या दिया हुआ है, एक मिनट रुक जा भाई, चाचा है ना। हाँ अब बोलिए, क्वेश्चन नंबर 25, 23 तो 23 बताया, तो ये 23 तो था ये, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, 24 बन गया। किसे नहीं बनाया 24 बताइए, 24 नहीं बनाया वो हाथ उठाइएगा, ठीक है। 24, ठीक, 24। क्वेश्चन नंबर 24, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए मनीषा ने कहा, कोई तस्वीर है उसमें कोई आदमी है, तो मनीषा उस आदमी की ओर इशारा करते हुए मनीषा ने कहा कि वह मेरी मां, मतलब मनीषा है, मनीषा, मनीषा के मां, मनीषा की मां की इकलौती बेटी, मतलब इसकी मां की इकलौती बेटी तो मनीषा ही है ना भाई। मां की इकलौती बेटी मतलब मनीषा के का पिता है, हाँ तो इसका पिता है मनीषा का, और क्या। अरे बुझाया है ना, ये क्या हो गया, मनीषा का पिता हो गया। तो मनीषा उस आदमी से कैसे संबंधित है, तो मनीषा बेटी हो जाएगी। अरे समझ में आया कि नहीं आया, किसका डाउट था, समझ में आया, अभी पूछी थी ना, समझ में आया कि नहीं आया। इकलौती बेटी मतलब मनीषा अपनी माँ की इकलौती बेटी है। मनीषा बोलती है कि वो आदमी जो है ना मेरी माँ की इकलौती बेटी, तो मनीषा की माँ उसकी इकलौती बेटी मनीषा ही है, के पिता है, तो पिता ही हो गए। बात समझ में आ रहा है? घुमा के बस बोल रहा है। 24 हो गया, ठीक है। 25, 25 बताना है। 25 किसे किसे बना यार, 25 बना, 25 नहीं बना है ना, ठीक। सवाल समझाना है इसमें जो अलग टाइप का आता है। आप लोग आइए क्वेश्चन नंबर 54 पे। देखो बाकी सारे सवाल एक ही टाइप के हैं, है ना, हाथ पैर ही मारना है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, अलग टाइप का सवाल है। ये सवाल आजकल खूब पूछे जा रहे हैं। 54 देखिए, 54, 54 बनाइए तो। ये समझाना है मेरे को, ये सवाल आता है पेपर में।
ये है ना, प्लस माइनस गुणा और भाग। प्लस का मतलब है पिता, है ना, माइनस का मतलब है माँ, है ना, गुणा का मतलब है भाई, और उसके बाद है परसेंटेज का मतलब है बहन। एक मिनट में, हाँ जी बन गया दोस्त, बहन, हाँ जी आ गया। कैसे बनाए इसको, क्या आया आंसर, आंसर देखिए ना, आंसर भी मैच किए आया, बैच मैच किए, पीछे मैच कीजिए। फिफ्टी 54 का बी ही है आंसर में, है ना। कैसे सॉल्व किए मित्र, राकेश, राकेश नाम है ना, कोरिया है, सना कहाँ बताया था आप, ऐसे ही सनावल ऐसा ही कुछ बताया था ना आप, कोरिया में कहाँ, भरतपुर ऐसा ही कुछ बताया था ना, कटघोड़ी। कैसे बनाए, कैसे, क्या अप्रोच क्या किए आप, ठीक चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूं, मैं समझाता हूं, ठीक है। ये सवाल आते हैं पेपर में, ठीक है। इसका अप्रोच क्या रहेगा, जैसे ये दिया है, क्या मतलब बहन, ये लिखा है देखो P प्लस Q इंटू R और माइनस S है, ठीक है। देखो हम लोग को ना एक साइड से जाना है, ठीक है। ऐसा दिया रहेगा, सुनो सवाल में दिया हुआ है, आप ऐसे बना सकते हो, नहीं बनाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो ज्यादा सिंबल जब हो जाएंगे ना, जैसे यहाँ पे 4 ही सिंबल दिया है, प्लस माइनस गुणा और भाग दिया है, ठीक है। एक और सिंबल आ जाए तो 5 सिंबल से ज्यादा नहीं देता है, क्योंकि बहुत क्लमजी हो जाता है, बहुत दिमाग खराब कर देता है ये, ठीक है। 5वां सवाल को यहाँ दे देना। प्लस का मतलब पिता है, देख लेना बायां वाला पिता है दाहिने वाले का, ए प्लस बी, ए पिता है बी का लिखा है ना, कभी कभी उल्टा करके दे देता है, ए प्लस बी मतलब बी पिता है ए का, ऐसे दे देता है, तो उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। इसमें सब में क्या किया है, ए बी। इसको अप्रोच कैसे करना है हम लोग को, दो चीज को लेते चलना है, ठीक है। दो चीज को, पहले P प्लस क्यू का देखिए, फिर ये हो गया ना, अब Q इंटू आर है, फिर उसके बाद R माइनस एस है, 3 यहाँ पर रिलेशन बनेंगे, 1 2 और 3। ये सवाल आता ही है ना पेपर में, एकदम आता है, ठीक है, मत बतिया यार, ठीक है। P प्लस क्यू, देखो P प्लस क्यू का मतलब है, P प्लस क्यू, प्लस का मतलब क्या है, पिता, P पिता है किसका, P पिता है P, पिता है किसका, Q का, ठीक है। अब दूसरा है Q इंटू आर, गुणा का मतलब क्या है, भाई, तो Q भाई है किसका, R का, Q भाई है R का, बात समझ में आ रहा है। अच्छा उसके बाद है R माइनस S, माइनस का मतलब है माँ, R माँ है, R माँ है, R माँ है किसकी, S की, हो गया, बन गया ट्री, बात समझ में आया। अब आप मिला दो क्या क्या सवाल पूछा है, ठीक है। एक मिनट, क्या मामा होगा, सवाल क्या दिया, सवाल तो देखने दीजिए, 54 था ना, क्यू एस सवाल पूछा है, क्यू एस से कैसे संबंधित है, तो एस से मामा है ना, अरे समझ में आया, ठीक है। चलिए उसके बाद आप बनाइए क्वेश्चन नंबर 56 बनाइए, 56, 54 के बाद 56, या 56, हाँ ठीक है 56 बनाइए। हाँ बिल्कुल समझा देंगे जी, कौन कौन है, आप ठीक, देखिए कुछ नहीं करना है इसमें, देखिए इधर ध्यान से देखिएगा ना, जैसे एक्सप्रेशन लिखा है ना, आप इसको लिख लीजिए, ऐसा लिखना है तो भी ठीक, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए प्लस का मतलब दिया है, जैसे ए प्लस बी लिखा है ना, ए प्लस बी लिखा है, ठीक है, ए प्लस बी लिखा है, तो लिखा है कि ए पिता है बी का, पिता का मतलब ए पिता है बी का, ऐसा लिखा है, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग को इसमें अप्लाई करना है, प्लस, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो 4-5 सिंबल दिए हैं ना, तो हर का हर के साथ रिलेशन देखना है, जैसे ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी इंटू ई प्लस एफ, ऐसा कुछ दिया है,
तो पहले ए प्लस बी का संबंध देखिए, फिर बी सी का देखिए, फिर सी डी का देखिए, फिर डी ई का देखिए, फिर ई एफ का देखिए। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग को यही एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। एक इसको देखेंगे, फिर ऊपर वाले दूसरे को देखेंगे, फिर तीसरा, इससे ज्यादा नहीं बन रहा है इसमें, ठीक। एक तरफ से जाइए, किसी भी तरफ से, बायां से दाहिना जाइए, ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। किसी भी एक तरफ से आप जाइए, ठीक। अच्छा, ठीक है। तो पहला P प्लस Q, फिर दूसरा Q का R के साथ संबंध, और R का S के साथ संबंध दिया है। पहला संबंध ये दिया है, दूसरा ये दिया है, तीसरा ये दिया है, ठीक है। देखो प्लस का मतलब होता है पिता, है ना। तो पिता P प्लस Q, देखो A प्लस B है तो A B का पिता है, तो P प्लस Q में क्या हो जाएगा, P Q का पिता है। P पिता है किसका, P पिता है किसका, Q का। अब ये वाला कहानी खत्म हो गया। अब दूसरा स्टेप में देखिए, Q इंटू R है, ठीक है। गुणा का मतलब क्या होता है, गुणा का मतलब देखिए भाई, है ना। तो Q भाई है R का, लिखा हुआ है उसमें, लिखा है एक्सप्रेशन में Q भाई है R का। तो Q भाई है, तो Q भाई है भाई ले, और R का, R के बारे में मेरे को नहीं मालूम है। अब लिखा हुआ है R माइनस S, R माइनस, माइनस का मतलब है माँ, R माँ है, R माँ है, R क्या है, माँ है। किसकी माँ है, S की। बात समझ में आया? अब उसके बाद आगे कुछ दिया नहीं है, ठीक है। अब अपने को सवाल में क्या दिया है कि Q का S से क्या संबंध है ना। सवाल में लिखा है Q का S से क्या संबंध है, तो ये इसकी बहन है। अरे बहन का बेटा या बेटी जो भी होगी, तो ये तो मामा हो गया Q का। बात समझ में आया? ये सवाल आता है पेपर में ना, ये आता ही है इस टाइप का सवाल, और यही सवाल ही आजकल ज्यादा आते हैं। 3 सवाल आएगा तो 2 सवाल इसके रहते हैं। माँ होगी, माँ नहीं होगी, कौन सा सवाल? अच्छा अगला सवाल है क्या? ओके 56, हाँ पहुंच रहा हूँ 56 बना यार, बन गया? आप लोगों से बना, और किसे किसे 56 बना? 56 से ही दो, जो एक दो उधर वो बना रहा है, आप लोग नहीं बना रहे का? अरे नहीं बना रहे हैं, 56 नहीं बना, बना ही नहीं कि बना ही नहीं है, बना ही नहीं, कहा है भाई, बनाइए नहीं, 56 बनाइए। आज इसको खत्म करना ना इस चैप्टर को, देखिए आज जाइएगा ना तो बन जाएगा ये सवाल। मेरे को बस यही एक नया चीज यही बताना था, ये रिलेशन वाला, ठीक है। अब तो बन गया, अगला बनाइए। 56 बन गया तो आप बनाइए एक 62, वैसा ही सवाल है, 60 62, 60 61 62। के बाद 57 ही बना सकते हैं आप, 57 भी वैसा ही सवाल है, 57 से ही बनाइए, 57 58 ऐसे बनाइए, है ना। डाउट आएगा तो पूछेंगे, ठीक है, मैं बता दूंगा, समझा दूंगा, ठीक। फिफ्टी 56 बना, चलिए 56 नहीं बनाया तो बनाते हैं अपन, है ना। फिफ्टी 56 देखो भाई, जिससे नहीं बनाया बनाते हैं अपन, ठीक है। थ्री 5 7 और 9, ये 4 चीज दिया हुआ है। 3 का मतलब है बेटी, बेटी, है ना, मतलब P Q की बेटी है, P बेटी है Q की, अच्छा ठीक है। 5 का मतलब है पिता, है ना, और 7 का मतलब है माँ, है ना, और 9 का मतलब है
बहन है ना, पी क्यू की बहन है, पी क्यू की माँ है, पी क्यू का पिता है, पी क्यू की बेटी है। ध्यान देना है, सब पी से क्यू का रिलेशन बताया गया है ना। एक आध तो बीच में क्या करता है ना, पेपर को उटपटांग बनाने के लिए, टफ बनाने के लिए उल्टा दे देगा। जैसे पी क्यू का पिता है तो वहां पे लिख देगा क्यू पी का पिता है, तो थोड़ा सा उल्टा हो जाता है वहां पे। ठीक है, चलो सवाल आएगा उत्तर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बताइए, बन गया? अभी देखते हैं, है ना। ठीक, 56 उसके बाद है तो, हाँ, J3, उसके बाद है L9, उसके बाद है N3, उसके बाद है O5 और उसके बाद है K। इतना ही है ना। तो देखो देखो कितना रिलेशन है, एक, फिर ये दूसरा L का N से, फिर ठीक है ये तीसरा, फिर ये चौथा, चार ही बन रहे हैं, है ना। एक, दो, तीन और चार ही बन रहे हैं। ठीक है, J3L, 3 का मतलब है बेटी, तो J बेटी है, J बेटी है किसकी? L की। L के बारे में कुछ नहीं मालूम है। L के बाद 9 दिया है, 9, L बहन है, L बहन है किसकी? N की। 9 का मतलब बहन, L बहन है किसकी? N की। L बहन है किसकी? N की। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब N3O, 3 का मतलब है बेटी, N बेटी है, N बेटी है किसकी? O की। ठीक है, O की बेटी है। अच्छा, उसके बाद 5 दिया है, O5K, O पिता है, O5 का मतलब पिता है ना, O पिता है किसका? K का। ठीक है, तो क्या सवाल दिया है, आप सवाल देख लो क्या दिया है, यही बना ट्री, है ना। उसके बाद ट्री में दिया है, सवाल दिया है J K से कैसे संबंधित है? J K से, भाई ये दोनों बहन है ना। J कैसे संबंधित है भाई? ये अगर ये पुरुष हुआ तो ये भांजी हो जाएगी, समझ में आ रहा है, और ये महिला हुई तो मौसी का क्या होगा? वो बेटी ही होगी मौसी की, है ना। अरे समझ में आया? बगुरा रहे हैं आप, समझ में आया? नहीं समझ में आया? ट्री उरी बनाए, कहां पे समझ नहीं आया बताइए, बताऊंगा मैं। अरे आप लोग को समझ में आया? किसको नहीं समझ में आया? फिर से बताऊं क्या? देखो बता रहा हूं दोस्त, एक बार लाइन से पूछिएगा ना, जहां पे डाउट होगा वहां पूछिएगा, ठीक है। हाँ जी, किधर? अच्छा, मैं किधर बनाऊं? ऐसे ऐसे अच्छा उधर भी बताऊं, हाँ ठीक है। देखा था यहाँ दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है भाई? देखो J3L, 3 का मतलब क्या है? 3 का मतलब है बेटी, तो J बेटी है, किसकी बेटी है? L की। कोई समस्या यहां तक? नहीं। उसके बाद L9N, 9 का मतलब है क्या? बहन है, L बहन है किसकी? N की। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, अब उसके बाद N के बाद 3 दिया है फिर से, N3O, N3, 3 का मतलब क्या है? बेटी, तो N क्या है? बेटी है, किसकी बेटी है? O की। ठीक, अच्छा O5K, O5K का मतलब क्या है? 5 मतलब पिता, O पिता है किसका? O पिता है किसका? K का। बात समझ में आया? अब बताइए इसमें क्या समझ में नहीं आया? यहां तक समझ में आया? ठीक है, तो देखो ये बहन है, ये दोनों बहन है। अब भाई इसका बेटा है तो ये या तो बेटा होगा या बेटी होगी, ये भी भाई इसमें यही ना है। तो अगर ये बेटा होगा तो भाई इसका मामा होगा ये, और ये बहन, ये दोनों बहन है, इसकी बेटी है ये। बात समझ में आ रहा है? तो ये दोनों बहन है, तो ये क्या होगा? या भाई होगा तो बहन का भाई होगा, तो या तो ये मामा होगा, अगर ये बहन होगी तो ये मौसी होगी। बात समझ, अगर ये मौसी हुई तो ये बेटी होगी, और अगर ये मामा हुआ तो ये भांजी होगी। बात समझ में आया? तो अब क्या समस्या है, फिर से पूछो। आपको दिखा? आपको नहीं दिखा? यूट्यूब है ना। देखिए इधर देखिए, मैं आपको समझा देता हूं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। क्या ना, ऐसे लिखते बायां नहीं हूं, लेफ्टी नहीं हूं ना, ठीक है। देखो J3L9 N3 O5K, ठीक है।
1 2 3 4, हर एक के साथ एक एक सिंबल, ठीक है। 3 का मतलब है बेटी, तो जे बेटी है, जे बेटी है किसकी, एल की, ठीक, एल दिया हुआ है। अब अच्छा 9, 9 का मतलब है बहन, एल बहन है किसकी, एन की, एन 3 ओ, 3 का मतलब है बेटी, एन बेटी है किसकी, ओ की, ठीक है, एन बेटी है ओ की। अच्छा यहां तक आ गया। O5K, 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 5 का मतलब है पिता, 5 का मतलब है पिता, ओ पिता है किसका, के का, तो ओ पिता है किसका, के का। अब पूछा है जे और के बीच में संबंध बताइए, ठीक है। तो ये दोनों बहन है, अब इसी का बेटा है ये, है ना, या तो बेटा होगा या ये बेटी होगी, इसके बारे में नहीं बताया, ये भी इसी का है, या तो बेटा है या ये बेटी है। अगर ये बेटा हुआ तो इसका ये मामा हुआ, भाई ये बहन है और ये भाई, तो बहन की बेटी, है ना। तो अगर ये बेटा हुआ तो ये मामा हो जाएगा इसका, अगर ये बेटी हुई तो इसकी मौसी हो जाएगी, बात समझ में आया। तो मौसी है तो ये बेटी हो जाएगी, अगर ये मामा है तो ये भांजी हो जाएगी। अरे बुझाया, देखो एक एक करके धीरे धीरे चलना है। बस मेन ये था कि ये सॉल्व कैसे होता है, बायां से दाहिना ही सॉल्व होगा, ट्री सेम वैसा ही बनेगा। आपको एक एक सिंबल का मतलब मालूम होना चाहिए। अगला सवाल बनाइए, देखिए खुद से नहीं करेंगे ना तो नहीं बनेगा। अगला सवाल बनाइए, 57 बनाइए। ये आता है सवाल पेपर में। बना थे, बन रहा है। हाँ अगला अगला सवाल, हाँ यही वाला तो कल नहीं थी ना, बड़ा बढ़िया दिखता है ये, कलरफुल। अच्छा एसएससी जीडी का है क्या, हिंदी का है क्या, यहाँ सब एसएससी जीडी वाले ही है ना, ठीक है। मैथ्स फिर एसएससी जीडी का ही करेंगे अपन, है ना। ऐसा कोई है क्या पावर क्वेश्चन बैंक जो सबके पास हो, अच्छा ठीक है, तो मैं दूंगा फिर ऐसे पीडीएफ डाल दिया करूंगा मैं, क्योंकि ना सवाल लिखाने में बहुत टाइम लग जाएगा, इतना इतना सवाल लिखाता तो हालत खराब हो जाएगा, ठीक है। पीडीएफ डाल दिया करूंगा, आंसर डाल दिया करूंगा, आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर को मैं दे दिया करूंगा, अगर प्रिंटर भी यहाँ थोड़ा सा खराब हो गया या क्या कोई समस्या आ गया है, देखते हैं। और मेहनत कीजिए, सर तो बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, है ना, सुबह से लगे रहते हैं, है ना। इतना तो कोई नहीं करता है, अंबिकापुर में बहुत कोचिंग में इतना कहाँ होता है, सुबह से एकदम एकदम उठे रहते हैं सर, तो आप लोग भी उतना मेहनत कीजिए, ठीक है। आपको मतलब और कहीं भटकने का इधर उधर जरूरत नहीं पड़ेगा, यूट्यूब नेट वगैरह सब मैं देख लिया रहता हूँ, मेरे सिलेबस में जाने की जरूरत नहीं है। आप जाओगे तो यही मिलेगा, और वहां पे थोड़ा सा और हाई लेवल पे ही रहता है, ठीक है। तो आपको बस पढ़ना है। सवाल मैथ्स में जितना करेंगे वही फायदेमंद रहता है, मैथ्स प्रैक्टिस का ही चीज है। मैथ्स ही नहीं कोई भी सब्जेक्ट, आप हिंदी में भी संधि समास कौन से संधि में बनता है, ये संधि का सवाल आते ही है 2-3, तो वो 2-3 आते ही है, तो 2-3 बनने ही चाहिए आपसे, है ना, ऐसा रहता है। जैसे कोई भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है तो 10 में 10 आ रहा है या 9 आ रहा है तब स्ट्रांग है। अब 10 में 4 ठो बना रहे हैं हिंदी, एक उदाहरण, तो फिर क्या स्ट्रांग है, हिंदी बन जाता है तो 10 में 10 बनता है क्या, या 10 में 9 बनता है क्या। एक आध सवाल मानता हूं उठपटांग रहा, 8 बनता है क्या, एक तो एकदम आए वाहे दे दिया, ठीक है, 8 बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। जैसे संधि के सवाल मेरे को मालूम है आते ही हैं, संधि बनाना चाहिए, है ना। जैसे समास के सवाल आते ही, सबसे दिमाग खराब संधि ही करता है ना हिंदी में, और उसका चिंता वाला बात नहीं है, बहुत सारा तरीके हैं पकड़ने का, ऑप्शन देके एलिमिनेट करने का। अब 10 में 4 ठो बन रहा है, 3 ठो बन रहा है, तो फिर स्ट्रांग नहीं है। फिर वो रीजनिंग जैसे 10 में 10 सवाल आए रीजनिंग के, 10 में 10 बने या 9 बने तब तो स्ट्रांग है, 8 बने तो स्ट्रांग है। 10 में 2 ठो बन रहा है, वो भी सर ऐसे घुमाने वाला, इसका फोटो इसके साथ, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। 57 बनाए, 57 नहीं बना, चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा इसमें,
है ना, इसमें चेक कर करके डिलीट मारना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद कौन सा चैप्टर शुरू करें? मैथ शुरू करें क्या? मैथ शुरू करें इसके बाद, कि अभी रीजनिंग ही चलने दे, जैसा आप लोग कहें। मैथ्स वाले हाथ उठाइए, है ना, उसी हिसाब से फिर मैं चालू करूंगा। मैथ्स या रीजनिंग? रीजनिंग 10-15 दिन और लगेगा तो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। अभी बताइए मैथ्स वाले कितने लोग हैं? मैथ्स, है ना, ठीक। तो कल से मैथ्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए आंसर पीछे दिया हुआ है, ठीक है, आप उसको हाथ पर मारेंगे तो बन जाएगा, वो आपके काम के लिए। जो नया चीज बताना था वो मैं बता दिया हूं, ठीक। तो कल से मैथ्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या स्टार्ट करेंगे मैं आज डाल दूंगा। कौन सा बताऊं? 60, क्वेश्चन नंबर 60। चलिए इसको मैं कल करा दूंगा, है ना, थोड़ा सा भी मेरे को जाना है, 1:45 छूटता है, उधर से क्लास रहता है ना मेरे को, ठीक है।